नमस्कार, मुबारकबाद। उर्स में मुबारक है आज। अभी बिटिया ने साहब के बारे में अच्छी खासी बातें बताई, उनके नज़रियात के बारे में आपको बताया, मकसद बताया इस तरह की आयोजनों का। मैं समझता हूँ कि आजकल के ज़माने में जब हर तरफ नफ़रत की फ़ज़ा तैयार की जा रही है, ऐसे हालात में उस शख्स के बारे में और उसकी तालीम के बारे में हमको गौर करना चाहिए जिसने मज़हब से ऊपर उठ कर के सबको एक दूसरे के साथ उठना बैठना, उसके दुख दर्द में शरीक होना बताया। और उनका नाम शाह मंजूर आलम साहब हैं, जिनके कदमों में मुझे भी बैठने का अक्सर इत्तेफाक रहा है। एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपसे। बहुत सी ऐसी चीज़ें उनसे रूनुमा हुई हैं जिसको अक्ल समझ नहीं पाती, और हम जैसे तुच्छ लोग तो वैसे भी नहीं समझ सकते। मेरे साथ जो वाक़या हुआ है मैं आपको बताता चलूँ ताकि आप गवाह रहें इस बात के कि मेरे साथ भी इस तरह की घटना घटी, जिससे ये लगता है कि साहब के पास में कुछ खुदा की तरफ से दी हुई ऐसी ताकत थी जो आम लोगों को नसीब नहीं होती है। हुआ ये कि मैं अपने एक प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के लिए लखनऊ गया हुआ था। रिकॉर्डिंग के बाद में मेरे साथ में महताब हैदर साहब भी थे। कहने लगे कि भाई बशीर फ़ारूकी साहब बहुत बीमार हैं, फ़ारूक भाई क्या उनसे मिल लिया जाए। हमने ज़रूर उनके पास में जब पहुंचा तो देखा बशीर फ़ारूकी साहब जो बराबर साहब के पास में हाज़िर होते थे और उनके मुशायरों में या नशीतों में शिरकत करते थे, बड़े बीमार हालत में, बहुत कमज़ोर हालत में लेटे हुए थे चारपाई पे। खैर मुलाकात हुई। जब हम चलने लगे तो उन्होंने कहने लगे फ़ारूक साहब आपसे एक दरख्वास्त है, मेरा काम कर देंगे। हमने कहा बिल्कुल फरमाइए। कहने लगे साहब के पास चले जाइएगा और कहिएगा कि मेरी हालत बताइएगा और उनसे कहिएगा कि दुआ करें हमारे लिए कि मेरी सेहत जल्दी ठीक हो जाए। मैं साहब के पास में आया और उसी दिन रात में तकरीबन 9:30 बजे पहुँचाओ साहब के पास में। साहब से मैंने दरख्वास्त की कि आपको ये उन्होंने मैसेज दिया है और आपसे दरख्वास्त की है दुआ करने के लिए। साहब ने तकरीबन 15 सेकंड तक अपनी आंखें बंद किए रखीं। उसके बाद आंख खोलने के बाद उन्होंने कहा कि भैया उनसे कह दीजिएगा कि वो जो कब्रिस्तान में मस्जिद है उसके दाहिनी तरफ जो नीम का पेड़ है उसमें जितनी डालें आपने कटवा दी हैं वो तो ठीक है, लेकिन अब उसमें हाथ ना लगाएं। मैं ये सुनकर के बिल्कुल मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दूसरे दिन ख़ास तौर से बशीर भाई के पास में गया और उनको बताया। कहने के यार मेरी ताज्जुब की बात यह है कि न तो साहब कभी हमारे पास में आए यहाँ पे मेरे घर, और न ही मैंने उनसे इसका कोई तज़किरा किया कि कोई मस्जिद है और पेड़ है वगैरह वगैरह। फिर उन्होंने मुझको पकड़ करके मेरे सहारे से गए। उनके घर के सामने एक गली है, गली के दाहिने तरफ उस कब्रिस्तान का दरवाज़ा है। उन्होंने दरवाज़ा को खोला। हो सकता है कि वो ज़मीन उन्हीं के अजदाद की रही हो और वो कब्रिस्तान उन्होंने बनाया हो, मस्जिद बनी रही है उसमें। मैंने देखा वो मस्जिद है और उसके दाहिने तरफ नीम का दरख्त है, उसमें बहुत सी डालें कटी हुई पड़ी हुई हैं। अब इसको आप सोचते जाइए कि ये क्या हुआ, कौन सा कैमरा था, कौन सी चीज़ थी, किस तरह से साहब को मालूम हुआ कि ये हुआ। मालूम हुआ बाद में, फिर मेरा अंदाज़ा ये था और मैंने बशीर साहब से डिस्कस किया। बशीर साहब की तबीयत ठीक हुई, फिर तकरीबन शायद 2 मुशायरे उन्होंने माई जी पढ़े, उसके बाद बिल्कुल ठीक हो गए थे। बाद में फिर उनका ब्रेन स्ट्रोक हुआ और उसमें उनका इंतकाल हुआ। लेकिन ये हमसे हल नहीं हो सका सिवाय इसके कि ऊपर वाले की तरफ डाल दें कि उसकी रहमत जिसके ऊपर होती है वो इसी तरह के कारनामे अंजाम दिया करते थे। और मैं इस बात पे बिल्कुल फ़र्म हूँ कि खुदा की कुछ ख़ास इनायतें शाह साहब के ऊपर रही हैं, जिसकी वजह से उनके पास आने वालों को जो दुआएं हैं उनकी वो कामयाब होती थी और उनकी दुआओं से उनको फ़ायदा पहुंचता था। बहुत बहुत शुक्रिया मुझे वक्त देने का। लेकिन ये चीज़ मैंने शायद 1-2 मज़मून में भी अपनी लिखी हुई है। माई जी तो खैर इस मरतबा जो किताब लिखी गई है माई जी के ज़रिए, उन्होंने जो कुछ भी अपने तासुरात लिखे हैं उस किताब में वो पढ़ने के काबिल हैं। लोगों को चाहिए कि वो पूरा वो उस किताब को पढ़े और उससे फ़ायदा उठाए। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बीच में जो नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको अच्छी तरह से कुचल करके रखें। और मैं समझता हूँ कि आज के दौर में इस नफ़रत के रेगिस्तान में माई साहिबा फूल खिला रही हैं मोहब्बत के।
माई साहबा के पास में जो लोग आ रहे हैं, जो लोग उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं, वो इस बात को समझ सकते होंगे। जितने लोगों को ये किस्मत में और मुक़द्दर में लिखा हुआ हो कि माई साहबा के पास पहुंच करके साहब की तालीमात से फ़ायदा उठा सकें, उनको उठाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। सैयद ज़िया अलवी साहब से दरख्वास्त है कि वो ऊपर तशरीफ़ लाएँ और साहब की किस किताब की रस्म इजरा फ़रमाएँ, और उसके बाद साहब के सिलसिले में जो तकरीर उन्हें करनी है वो तकरीर जो है फ़रमाएँ। सैयद ज़िया अलवी साहब खैराबाद शरीफ से तशरीफ़ लाए हैं। खैराबाद शरीफ वो दरगाह है जहाँ के शागिर्दों में और जहाँ के खलीफ़ाओं में शामीना साहब का भी नाम नामी आता है। एक बहुत बड़ी दरगाह है और बहुत ही अहम दरगाह है, बहुत पुरानी दरगाह है जहाँ से वो तशरीफ़ लाते हैं। माई साहबा से दरख्वास्त कर रहा हूँ मैं कि वो स्टेज पे तशरीफ़ ले आएँ। हक़ उन्हीं का पहुँचता है इस किताब की रस्म इजरा का। और माई साहबा सिर्फ़ एक सूफ़ी बुज़ुर्ग ही नहीं है, बल्कि एक अच्छी लिखाड़ी भी है मेरी ज़ुबान में और हम लोगों की कनपुरिया ज़ुबान में कि अच्छी लिखाड़ी हैं। हर साल उनके कलम से कोई ना कोई ऐसी किताब सामने आ जाती है कि लोग देख करके ताज्जुब करते हैं कि अच्छा माई साहबा ये भी कर लेती हैं। आप सबको ये किताब साहब मेरी नज़र से कि लोकार्पण के लिए भी मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। ये ऐसी किताब है कि साहब के बारे में जो उन लोगों को जिज्ञासा है ये जानने के लिए कि साहब क्या थे, उनकी तालीमात क्या थी, कैसे उठते थे, कैसे बैठते थे, कैसी तालीमात थी, उनकी मज़हब के बारे में क्या ख़यालात थे, ये सब के सब इस किताब में मिल जाएगी। माई साहब ने बड़ी मेहनत से इसको कंपाइल किया है और यूँ समझिए कि उनकी ज़िंदगी का पूरा जिस्ट इसके अंदर ला करके रख दिया है। मैं एक मरतबा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको और सैयद ज़िया अलवी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि इस किताब के बारे में कुछ फरमाएँ। ख़वातीन व हज़रात, मोहतरमा और मुअज़्ज़मा माई साहिबा, जुमला शोराए कराम, शायरात और जुमला वाबस्तगान सिलसिले मौशाही, आप सबको, आप सब की खिदमत में मेरा सलाम, मेरा आदाब। ये हमारा पहला मौका है इस रूहानी और इरफानी बज़्म में हाज़री का, लेकिन हमारे बड़े ही मोहतरम दोस्त जनाब फ़ारूक जैसी साहब के तवस्सुल से हमारी रसाई यहाँ तक हुई है और इस खानक़ाह में, इस खानक़ाह की इस बज़्म में हाज़िर होने पर ये पता चला कि वाबस्तगान जो लोग किसी पीर से वाबस्ता होते हैं उनके इश्क़ की जो इंतहा होती है वो किस मेयार की होती है। जैसा कि मेरे बारे में फ़ारूक भाई ने बताया कि मेरा ताल्लुक़ जहाँ से है और इसी तसव्वुफ़ व मार्फत पे थोड़ी बहुत कुछ खिदमात हमारी भी हैं जो हम करते आ रहे हैं अपनी सिर्फ़ एक खिदमत समझ के, जो हम पर बुज़ुर्गों की एक ज़िम्मेदारी डाली गई है, उस लिहाज से वो क़ल्मी तौर पर भी है और अमली तौर पर भी है। साहब, एक और अफ़सोस मेरे लिए है कि मैं एक ज़माने में कानपुर, बल्कि ये शहर कानपुर जो है ये मेरी प्रैक्टिकल लाइफ, अमली ज़िंदगी का पहला जीना भी है। मैंने यहाँ पर क़याम भी किया है, मैंने यहाँ पर काम भी किया है, लेकिन सद अफ़सोस कि कभी
मौशाही खानकाह में मेरी हाज़िरी नहीं हो पाई और मैं आपकी न्याज से बहरामंद नहीं हो पाया कि कभी उनके पास पहुंचता और कुछ हासिल करता। बहरहाल ये भी मशीयत इलाही है, उसी की मर्ज़ी से सब कुछ होता है। और आपके कलाम के बारे में जो कुछ भी मैंने सुना और जो कुछ भी मैंने पढ़ा कि आपके कलाम में जिस कदर की आरिफाना रंग है, अभी जो आपका कलाम गाया जा रहा था और उन्होंने जिस खूबसूरती से इस कलाम को पेश किया है, दो असनाफ हैं गायकी की दुनिया में, बहुत सी हैं लेकिन यहाँ पर मैं दो का जिक्र कर रहा हूँ कि एक गज़ल गायकी है और दूसरे कव्वाली है। अभी जो प्रदीप जैन गालिबन नाम था, प्रदीप श्रीवास्तव साहब, वो प्रदीप श्रीवास्तव साहब जो गज़ल पेश कर रहे थे और उसमें गज़ल और कव्वाली दोनों का जो मिला जुला जो असर था, उसमें उसने एक अजीब कैफियत पैदा कर दी थी। गज़ल गायकी, खाली जो गज़ल गायकी होती है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी इस अहद के गज़ल सिंगर हैं, वो मेहंदी हसन से लेकर के आज तक की सबको मैंने रूबरू सुना है, लेकिन यहाँ पर सुनने के बाद में जो अशार थे, जो कलाम थे, जो इशारे थे, जो कनाए थे और जो उस ज़ात से जुड़ने का जो तरीक़ा था कि एक वजदानी कैफियत जो अंदर होती है इंसान के, जो मार्फत की तरफ रुजू करती है, तसव्वुफ़ की तरफ रुजू करती है। हर शख्स ये चाहता है कि हम उसको हासिल कर लें, उसके क़ुर्बत हमको मिल जाए, लेकिन उसकी क़ुर्बत के लिए रास्ते जो होते हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। यूं ही नहीं ख्वाजा अमीर खुसरो ने कहा था कि बहुत कठिन है डगर पनघट की, बहुत मुश्किल होती, इसमें सब कुछ लुटाना पड़ता है और उस लुटाने के बाद में फिर उसका क़ुर्ब हासिल होता है, जिसको क़ुर्ब इलाही कहा जाता है। साहब से जो काम किए हैं उनसे मेरी ज़िंदगी का बहुत ही मुनासबत है, लेकिन समझ में नहीं आता है कि मैं उनके नियाज से क्यों नहीं मुझको ये नियाज हासिल हो पाई। आपने मसनवी पे जो शरह हिंदी में लिखी, ये काम मैंने शुरू किया था कुछ साल कबल, लेकिन जब फ़ारूक साहब ने बताया कि इस पर काम हो चुका है तो मैंने अपना ट्रेंड चेंज किया, क्योंकि मसनवी एक ऐसी किताब है और मैंने सुना कि आप अपनी खानकाह में दर्स भी देते थे, मसनवी का शरह भी बयान करते थे। और मसनवी को समझने के लिए मुझे, जिस पर एक शेर उन्होंने कहा है मौलाना नूरुद्दीन अब्दुल रहमान जामी ने, कि मसनवी व मौलवी व मानवी हस्त कुरान दर ज़बान पहलवी। ये पहलवी ज़बान का एक कुरान है जो मौलाना रूमी ने जो इसको लिखा है। इसको मैंने कुछ बुज़ुर्गों से पढ़ा, कुछ अपना जहन लगाया और ये सोचा था कि हम इसको हिंदी में लेकर आएँ, लेकिन पता ये चला कि हमारे ख़याल से भी पहले ये किताब हज़रत तहरीर फरमा चुके हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि ये मार्फत की लाइन में, तसव्वुफ़ की लाइन में बहुत कुछ लुटाना पड़ता है और कहाँ कहाँ से उसके होने की दलीलें मिलती हैं, ये भी क़यास में आना मुश्किल है। अब जब रूमी का ज़िक्र आया है तो मुझे एक शेर याद आ रहा है कि एक बुज़ुर्ग थे उन्हीं के दौर के, सलाहुद्दीन ज़रक़ूब। सलाहुद्दीन ज़रक़ूब की एक चांदी कूटने की दुकान थी, जो चांदी के वर्क बनाया करते थे। उस ज़माने के कोई मशीनरी सिस्टम तो था नहीं, वो इमाम दस्ते में उसे कूट कर और चांदी के वर्क बनाते थे। मौलाना का गुज़र होता है रूमी का वहाँ से, तो उस ठक ठक की आवाज़ से उनको एक नई सदा सुनाई देती है। कहीं से महसूस होता है कि कोई मुझे आवाज़ दे रहा है और वो उनकी दुकान पे खड़े होकर के और वहीं पर रक़्स फरमाने लगते हैं और ये शेर गुनगुनाने लगते हैं। उनकी गज़ल का, दीवान रूमी की गज़ल का बड़ा मशहूर और मारूफ शेर है कि यके गंजे पदीद आमद अज़ीम दुकान ज़रक़ूबी, यके गंजे पदीद आमद अज़ीम दुकान ज़रक़ूबी, ज़हे सूरत ज़हे माना ज़हे खूबी ज़हे खूबी। कि मुझे एक चांदी कूटने वाले की दुकान से एक ऐसा ख़जाना मिल गया है
कि जिसके खूबसूरत मानी हैं, जिसकी खूबसूरत तस्वीर है और बहुत ही खूब है। ये दीवाने रूमी में बहुत मशहूर गज़ल है। इसके बाद वो जो सलाहुद्दीन ज़रकोब हैं वो सारी दुकान अपनी लुटा देते हैं। उनका सुपरवाइज़र कहता है कि हुजूर इसको ज़्यादा मत कुटवाइए वरना ये बुरादा बन जाएगी, चांदी के वर्क नहीं बन पाएंगे। वो उसको घूर के डांट देते हैं कि देख नहीं रहे हो कि कौन वज्द कर रहा है, रूमी वज्द कर रहे हैं इसी ठक ठक की आवाज़ पे। तो कहीं ना कहीं से जब हम आवाज़ें सुनते हैं, क्योंकि वो ज़ात जो है वो मौजूद हर जगह पर है, यहाँ भी मौजूद है, वहाँ भी मौजूद है, हर एक में मौजूद है। कुरान में एक आयत है कि अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, ज़मीन से आसमान तक जो कुछ है वो अल्लाह का नूर है और हर चीज़ जो है उसके नूर की महज़र है। हर चीज़ मज़हर है उसके नूर की। आप भी अल्लाह के नूर के मज़हर हैं, हम भी अल्लाह के नूर के मज़हर हैं। आपकी जो तालीमात हैं, जो मैंने किताब में पढ़ा और जो बुज़ुर्गों से, अपने दोस्तों से सुना, उसके बारे में मैं हैरत में मुब्तला हूँ कि आखिर ये इतनी अजीम शख्सियत और मेरे अहद की शख्सियत, और मैं उससे हिंदी में कहते हैं वंचित रह गया उसकी न्याज से। बहरहाल आज मेरी ये पहली हाज़िरी है और आपकी जो 6 जिल्दों पे मुश्तमिल जो आपका दीवान है गूलर के फूल, वैसे तो मैंने गूलर के फूल कभी नहीं देखे। इसको या तो फ़कीर देख पाता है या शाह देख पाता है, हम जैसा दुनियादार नहीं देख पाता है। लेकिन मुझे यकीन है कि गूलर के फूल की मुझे किताबी शक्ल में ज़ियारत ज़रूर नसीब होगी। अब आप लोगों से एक रब्ता हुआ है, आप लोगों से एक वाबस्तगी हुई है, क्योंकि दुनिया में जहाँ जहाँ इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाज़िरी हुई है, शिरकत हुई है, मकाले भी पढ़े हैं। लेकिन इतनी करीब होने के बावजूद, इतनी क़ुर्बत होने के बावजूद, इसी शहर में रहाइश होने के बावजूद मैं अपनी किस्मत को क्या कहूँ, ये शूमी किस्मत ही कही जा सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं कही जा सकती है। अब वो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन ये किताब मेरे मुताले में आई, मुझको PDF में मिल गई थी किताब, और इसमें मुख्तलिफ़ लोगों ने, उनके अक़ीदतमंदों ने अपने अपने ख़यालात का इजहार किया है। किताब का हर्फ मुझसे ये कह रहा था, किसी का एक शेर का मिसरा मुझे याद आ रहा है कि क़यास कुन ज़े गुलसितान मन बहार मरा, मेरे गुलशन की बहार का क़यास कर लो इस किताब से। तो मैं आपकी ज़ात से इतना मुतासिर हुआ कि आपने, और ख़ास चीज़ है सूफ़ी की सबसे बड़ी चीज़ है कि वो रिश्तों को जोड़ता है, इंसान को इंसान से मिलाने के लिए एक पुल बनाता है। वहाँ मज़हब कहीं से दाखिल नहीं हो पाता है। जब इंसान से इंसान का दिल मिलता है, जैसे कि मौलाना ने ख़ुद फरमाया है कि दिल बदस्त आरत के हज अकबर अस्त, अगर दिल एक जीत लिया जाए तो वो हज अकबर का भी सवाब रखता है। और हमारे सूफ़ीज़म में, चूँकि हमारे मुल्क में सूफ़ीज़म की जड़ें इतनी मज़बूत हैं, इतनी मज़बूत हैं कि कोई तबका, कोई फ़िरका, कोई भी मामला दूसरा जो है यहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता कि इसको ख़त्म कर दे। ये एक संगम है, यहाँ पर हमेशा लोग जुड़ते रहेंगे और आने वाली नस्लें इससे जुड़ती रहेंगी। लाख लोगों की कोशिशें हों जुदा करने की, लेकिन हम मिलने वाले हैं, मिलाने वाले हैं। और जब तक आपका ये सिलसिला जारी व सारी रहेगा, और भी सिलसिले जारी व सारी रहेंगे, लोग दिलों पर हुकूमतें करते रहेंगे। और इस मिसरे के साथ मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ कि जो दिलों पर फ़तह कर ले वही फ़ातिह ज़माना। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब।